बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक्सप्रेस न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन जोश जगा दे, और जोश जगा दे में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। आज सबको इंतज़ार है पाकिस्तान और श्रीलंका के मैच का, जो पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 1:30 बजे हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में शुरू होगा। लेकिन इससे पहले एक मैच धर्मशाला में जारी है, बांग्लादेश वर्सेज इंग्लैंड, और बांग्लादेशी बॉलर्स की जो दुर्गत बना रही है इंग्लिश टीम, डेविड मलान, जिन्होंने आज अपनी छठी वनडे इंटरनेशनल मैचों की सेंचुरी स्कोर की, और उन्होंने और जॉनी बेस्टो ने बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग का मुजाहरा किया। बेस्टो तो आउट हो गए, लेकिन इस वक्त क्रीज पर जो रूट और उनके साथ डेविड मलान मौजूद हैं। अब देखते हैं, क्योंकि उमूमन यही तासुब दिया जाता है कि इस वर्ल्ड कप में टीमें 300 कम अज कम 300 तो करेंगी, और उससे ज्यादा 428 तो साउथ अफ्रीका ने कर दिया। तो अब देखते हैं इंग्लैंड इस धर्मशाला के ग्राउंड पर, जो छोटा ग्राउंड है, कितना टारगेट सेट करती है। ये वही बांग्लादेशी बॉलिंग है जिसने अफगानिस्तान को 157 रन पर आउट कर दिया था। लेकिन आज बांग्लादेशी बॉलर्स बेबस नजर आए हैं। वो जो हम बात करते हैं कि लेफ्ट आर्म स्पिनर अपना रोल प्ले करेंगे, आज जो वाहिद विकेट गिरी है इंग्लैंड की, वो बांग्लादेश के कप्तान लेफ्ट आर्म स्पिनर शकीबुल हसन ने हासिल की है। इस हवाले से हम बात करेंगे, और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट फास्ट बॉलर, फॉर्मर सेलेक्टर मोहम्मद समी, जिनसे हम गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज करते हैं। समी, कैसे देखते हैं, जो हम कई दिनों से ये बातें करते चले आ रहे हैं कि कम अज कम 300 और फिर उसके बाद आगे बोनस का 350, 400 हो सकता है। आज भी यही लग रहा है कि इंग्लैंड जो है 300 से ज्यादा रन स्कोर करने में कामयाब होगा। जी हाँ, बिल्कुल इकबाल भाई, और जिस तरह का विकेट है आज, बहुत ही ट्रू विकेट है, बहुत ही अच्छा बॉल बल्ले पा रहा है। कहीं से बॉल ऐसा नहीं लगा कि थोड़ा सा लो है या स्पिन को थोड़ा सा फेवर कर रहा है। और फिर जिस तरह से उन्होंने बारी की है, तो मुझे तो लग रहा है कि ये अराउंड आज 400 के पास स्कोर करेंगे। 400 के करीब। मलान ने 100 किए, और मलान को आखिरी लम्हे पर टीम में शामिल किया गया उनकी फॉर्म को देखते हुए, वरना और भी उनके जो दीगर ओपनर थे वो भी थे। लेकिन आप मलान की बैटिंग को कैसे देखते हैं, जिस तरीके से उन्होंने बांग्लादेशी बॉलर्स के खिलाफ अटैक किया? एक बड़ा इंटरेस्टिंग उनके खिलाफ कॉट बिहाइंड की अपील हुई, और पाकिस्तानी अंपायर एहसन रजा ने नॉट आउट करा दिया। सारे बांग्लादेशी फील्डर बॉलर सब इस इत्मीनान के साथ उन्होंने रिव्यू लिया कि आउट है ये, लेकिन पता ही चला कि गेंद बल्ले से टकरा कर नहीं गई है, जिस पर नासिर हुसैन ने एहसन रजा की तारीफ की कि बड़ा एक्सीलेंट डिसीजन। तो मलान जिस तरीके से अपनी इनिंग्स को आगे लेकर चले हैं समी, लगता यह है कि आइंदा आने वाले मैचेस में वो खतरे की अलामत साबित होंगी, वो बैट्समैनों का वर्ल्ड कप साबित हो रहा है। जी हाँ, बिल्कुल इकबाल भाई, क्योंकि हम पहले भी बात कर चुके हैं कि इंग्लैंड की टीम में स्पेशली बैटिंग में बहुत ज़्यादा एक्स फैक्टर हैं। अगर आप देखें, ये एंड टाइम पे इंक्लूड हुआ वर्ल्ड कप में ये हैरी ब्रोक्स, लेकिन ओवरऑल जो इनका पैकेज है बहुत ही ज़बरदस्त। जो एक साल से इन्होंने अपना स्टाइल ऑफ प्ले चेंज किया है, तो वो मेरे ख्याल में फिर आज दिख रहा है इनकी बैटिंग में। प्लेयर के चाह रहे हैं कि हम इतना रन कर दें कि बॉलिंग पे प्रेशर ना आए। फिर पहला मैच हारे में थोड़ा सा मोरली डाउन है, रन रेट का भी इशू है, तो इनको पता है कि हमने अटैक ही करना, और इसी मेथड से ये एक साल खेलते हैं, और इसी बिना पे इनको काफ़ी ज़्यादा फतवाहत मिली हैं। बिल्कुल, और वर्ल्ड कप भी जीते ही है। लेकिन बेन स्टोक्स फुल्ली फिट नहीं है, बेन स्टोक्स आज भी नहीं खेले। आज रीस टॉपली को लेकर आया इंग्लैंड अपनी टीम में, जो उनके लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर हैं। आप समझते हैं इस पिच पर फास्ट बॉलर्स के लिए मदद होगी धर्मशाला की? मेरे ख्याल में देखिए इतनी ज़्यादा मदद तो नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप एक प्लान से बॉल करें, फील्ड रिस्ट्रिक्शन फील्डर को ऐसा यूज़ करें, तो मेरे ख्याल में बॉलर कहीं ना कहीं हेल्प है। फिर अगर आप देखें कि हाई स्कोरिंग गेम है, तो बॉलर कहीं ना कहीं पार्ट प्ले करते हैं। हम पहले भी बात कर चुके हैं कि जिस टीम की डिफेंसिव स्किल अच्छी होगी बॉलिंग में, उसके जीतने के काफ़ी ज़्यादा चांस है। बाकी रईस टॉपली जो आज खेले, मेरे ख्याल में पहला मैच भी इनको खेलना चाहिए था। टॉल फास्ट बॉलर हैं, थोड़ा एंगुलर बॉल करते हैं, और थोड़ा सा इनको एडवांटेज है सैम करन के, तो मेरे ख्याल। लेकिन समी, अगर आप देखें अभी 35वां ओवर जारी है, जरा प्लीज मैच लगा दीजिएगा। 237 रन हैं अभी, इंग्लैंड का एक ही खिलाड़ी आउट है, और जिस तरह से मलान और उनके साथ जो रूट है, अभी बैटिंग के लिए किसको आना है? जोस बटलर को, बैटिंग के लिए लाइम लिविंगस्टोन को आना है, बैटिंग के लिए आना है हैरी ब्रुक को। तो ये उनकी बैटिंग में इतनी डेप्थ है। क्रिस वोक्स भी बड़ी अच्छी बैटिंग कर लेते हैं, तो उसको देखते हुए आप समझते हैं कि 350 तो यकीनी तौर पर अभी 15 ओवर्स का इसके बाद खेल बाकी है। जी हाँ, मैं समझता हूँ कि जिस तरह का पावर हाउस अभी इंग्लैंड का बाकी है, आने वाले काफ़ी ज़्यादा अच्छे स्ट्राइकर हैं बॉल के, तो मैं समझता हूँ कि ये 350 प्लस स्कोर कर सकते हैं। और अगर आप देखें कि काफ़ी शुरू से ही जब मैच स्टार्ट हुआ है, जब से ही इन्होंने बांग्लादेश बॉलिंग पे अटैक किया, उनको अंडर प्रेशर किया,
और मैं समझता हूँ कि इस वर्ल्ड कप में कहीं ना कहीं जाके बॉलिंग पे बहुत ज़्यादा प्रेशर आना है। जिस तरह ये टूर्नामेंट आगे चलेगा तो बॉलिंग पे बहुत ज़्यादा प्रेशर आना है, क्योंकि विकेट इतनी ट्रू हैं, हाई स्कोरिंग गेम्स हो रहे हैं। हाँ, अब ये बताइए कि जिस तरह से आज मोइन अली को इन्होंने आराम कराया, मोइन अली को नहीं खिलाया, और कल भी हम प्रोग्राम में बात कर रहे थे, आमिर सोहेल भी कहते हैं कि रीस टॉपली को खिलाना चाहिए, लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर तवील कामत, आज रीस टॉपली को खिलाया। लेकिन बांग्लादेश की बॉलिंग बेबस नजर आए, हालांकि उनके पास तीनों अच्छे फास्ट बॉलर हैं, मुस्तफिजुर रहमान है, तस्कीन अहमद है, शरफुल इस्लाम है। उसके बावजूद जिस तरह की पिच है, आप समझते हैं ये पिच का कसूर है, पिच की वजह से भी इतने रन स्कोर हो रहे हैं? जी, मेरा ख्याल में थोड़ा सा इन्होंने टॉस जब जीते हैं तो थोड़ा सा विकेट को इस तरह नहीं समझा कि ये बहुत ही ज़्यादा हाई स्कोरिंग है, मगर विकेट बहुत अच्छा लग रहा है आज। आप अगर देखें इंग्लैंड ने इसीलिए मोइन अली को आज रेस्ट दिया है कि वहाँ पे स्पिन होने के चांस कम लग रहे हैं। मेरे ख्याल में यहाँ थोड़ा सा विकेट को मिसरीड कर गए। इनका था कि थोड़ा सा शायद स्पिन हो या इंग्लैंड शायद डबल माइंड हो तो लेकिन ये कि इंग्लैंड ने पिछला मैच हारा हुआ था, उन्होंने आते ही जिस स्टाइल ऑफ प्ले से खेल लेते अंडर प्रेशर लगता है ये 350 होंगे। आज इसके बाद जो मैच है वो पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका। श्रीलंका ने एशिया कप में पाकिस्तान को आखिरी मैच में हराया था, लेकिन आज तक वर्ल्ड कप में श्रीलंका की टीम पाकिस्तान के खिलाफ नहीं जीत सकी है। लेकिन आज शायकीन क्रिकेट की तमाम तर तवज्जो पाकिस्तान और श्रीलंका के मैच पर मरकूज है कि कौन इस मैच में कामयाबी हासिल करता है। श्रीलंका ने बड़ी डेयरिंग बैटिंग की, 428 रन के हदफ के ताक़ुब में, 429 रन के हदफ के ताक़ुब में उन्होंने 426 रन बनाए। आमिर सोहेल पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट कैप्टन हमें ज्वाइन कर चुके हैं और हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद शमी, पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट फास्ट बॉलर। आमिर, आज पाकिस्तान के लिए जो कल भी हमने रात को बात की, कहा जा रहा है एक चेंज एक्सपेक्टेड है, अब्दुल्ला शफीक इन प्लेस ऑफ फखर जमान। फखर जमान ने जो सेंचुरी बनाई थी रावलपिंडी में, उसके बाद से 11 इनिंग्स में उनके 202 रन हैं। आप नहीं देखते अगर अब्दुल्ला शफीक और इमामुल हक दोनों एक ही स्टाइल के हैं, इमामुल हक भी डॉट बॉल्स खेलते हैं। अगर आप इमामुल हक की बात करते हैं तो इमामुल हक को जो है वो छुपाए रखा फखर जमान ने। सही सही, वो आके अटैक करते थे, वो आराम से सिंगल दुक्के करके अपना टाइम लेते थे। जैसी फखर जमान जो आउट ऑफ फॉर्म हुए तो उन्होंने अपना जो है स्टेप अप नहीं किया। हाँ। इमामुल हक से स्टेप अप हुआ ही नहीं। हाँ। अगर वो स्टेप अप कर लेते, अगर वो चौके मारने शुरू कर देते तो फखर को बहुत ज्यादा टाइम मिलता क्रीज के ऊपर, वो आराम से जो है अपनी फॉर्म हासिल कर लेते। अनफॉर्चुनेटली इमाम जो है अभी तक 3000 रन बनाने के करीब आ गए, अभी तक उनको टीम के लिए खेलना नहीं आया। वो अपने इंडिविजुअल लोग इल्जाम लगाते हैं कि ही प्लेज फॉर हिमसेल्फ, और फिर आप कप्तानी की बातें करें। लेकिन आमिर, जो फखर जमान की बैटिंग थी, जो पहला मैच जो हुआ नीदरलैंड के खिलाफ, उसमें लग रहा था कि थोड़ा बहुत वो फॉर्म में आ रहे हैं। बड़े प्लेयर, आप भी ओपनर रहे हैं, बड़े प्लेयर को एक ही मैच चाहिए होता है फॉर्म में आने के लिए, और जब वो फॉर्म में आता है तो फिर देखिए बात यह है कि बड़े प्लेयर को एक ही मैच होता है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन बात यह है कि वो जो टेक्निकल फ्लॉज हैं वो भी तो ठीक करे ना। तो वो इतना बड़ा 12 रुकनी स्क्वाड है, देखिए उन्होंने तो सिंपल कह दिया ना, उन्होंने अपनी तरफ से जो है उठा के फेंक दिया कि जी किसी मैच में भी वापस आ सकता है। आपने उसकी हेल्प क्या किया? टेक्निकली कोई हेल्प नहीं हुई। और दूसरा यह है कि जब पार्टनर्स होते हैं, जो जिसको कहते हैं कॉम्प्लीमेंट करना, पार्टनरशिप्स में कॉम्प्लीमेंट करना बहुत जरूरी है। जब आप पार्टनर्स हैं इतने अरसे से, तो इमाम को इदराक होना चाहिए था कि यार ये आउट ऑफ फॉर्म है, इसको मैंने बचा के चलना है। जैसे और मैं जो है अब जो फखर मेरे लिए करता था मैंने करना है। ही इज बीन अ फेलियर, और जिसकी वजह से फखर जमान की जो ये एक आउट ऑफ फॉर्म स्ट्रीक है वो लंबी हो गई। और जो भी स्ट्रोक मेकर होता है, आप हिस्ट्री उठा के देखें, उनका जो बैट पैच आता है वो लंबा होता है, और उनको आने में टाइम लगता है। और फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलनी, लॉन्गर वर्जन ऑफ द गेम खेलना बहुत जरूरी है। उसमें एक इनिंग्स आपको रिक्वायर्ड टू गेट बैक इनटू द फॉर्म। लेकिन आप भी, जब आपके साथ तो सईद अनवर इनिंग्स ओपन करते थे, तो उस वक्त क्या स्ट्रेटेजी प्लान करते थे कि एक आदमी अटैक करेगा, एक आदमी थोड़ा सा सिंगल डबल लेगा? होता तो यही था कि अगर जिसकी लग रही है वो लगाया जा, दोनों अटैकिंग थे, ठीक है, और जिस दिन दोनों की लगती थी उस दिन ईद होती थी। बेसिकली देखें, मैंने भी सईद अनवर को बहुत बचाया, सईद अनवर ने मुझे बचाया। जब मेरा थोड़ा सा लीन पैच था तो सईद अनवर डोमिनेट करते थे, जब उनका आया तो मैं डोमिनेट करता था। अनफॉर्चुनेटली जो ये सबसे लंबा इनका फखर जमान का ये जो आउट ऑफ फॉर्म स्ट्रीक लंबा हुआ है, इट्स बिकॉज ऑफ इमाम।
अगर इमाम जो है रियलाइज करते हैं कि मैंने अपने पार्टनर को बचाना है और मैंने अपने ऊपर ऑनस लेके चौके तलाश करना है, बट इज बीन अनएबल टू डू इट। ठीक है, इमाम का रिकॉर्ड तो बताता है जी, रिकॉर्ड के अलावा ये भी तो देखना पड़ता है कि टीम के लिए कोई प्लेयर कितना खेला। इमाम उल हक पे बड़ी क्रिटिसिज्म हो रही है समी, बहुत सारे हल्कों की जानिब से, कि ही प्लेज फॉर हिमसेल्फ, वो अपने लिए खेल रहे हैं। और आमिर ने सही निशानदेही की, जब इमाम इस तरह की बैटिंग कर रहे हैं तो फखर जमान अंडर प्रेशर आएगा और वो जल्दी आउट हो जाता है। आप उनका रोल क्या देखते हैं? अब आज अगर फखर जमान नहीं खेलते, अभी तो हमारे पास इत्तलात हैं कि उनको ड्रॉप कर रहे हैं, अगर वो नहीं खेलते तो फिर इमाम को क्या रोल प्ले करना पड़ेगा आज? बिल्कुल देखें इकबाल भाई, ये ऐसा नहीं है कि इमाम अब आके ऐसा खेलना शुरू हुआ है। जब वो टीम में आया था उससे पहले भी तो उसका स्टाइल ऑफ प्ले बिल्कुल सेम ही है, इतना ज़्यादा फर्क नहीं आया। और जहाँ तक रही बात कि फ़खर की आप बात कर लें तो फ़खर अगर आप देखें तो स्ट्रगल करता आ रहा है फास्ट बॉलर से। एक्चुअली फ़खर जमान की स्ट्रेंथ क्या है ये टीम मैनेजमेंट को ही नहीं पता, कि वो शुरू में आके थोड़ा सर्वाइव करते हैं, फिर स्पिनर के खिलाफ अल्ट्रा अटैकिंग हो जाते हैं और वहाँ ये हट करते हैं स्पिनर को। जब आप देख रहे हैं कि फास्ट बॉलर को वो नहीं सर्वाइव कर रहे और आपका टेक्निकली साउंड बैट्समैन बाबर नंबर 1 है इस वक्त दुनिया का, और टेक्निकली भी साउंड है और लीडिंग रन स्कोरर है, तो क्यों ना आप ओपन आ जाए और फखर जमान को ऐसी जगह यूज करें जहाँ वो हट कर सकता है अगली ऑपोजिशन को। ये आमिर ने सजेशन दी, लोग ये भी सजेशन दे रहे हैं कि बाबर आजम से ओपन क्यों नहीं कराते। देखिए कल हमने यही डिस्कशन किया और मैंने मेंशन किया कि समी का बड़ा अच्छा पॉइंट है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली देखें अब जब वो इमाम के साथ ओपन करेंगे तो बाबर के ऊपर प्रेशर आ जाएगा। हाँ, क्योंकि वो डॉट बॉल खेलेंगे तो ये फंसेगा। अब देखें, अब जब बाबर और आप रिजवान की ओपनिंग की बात करते हैं इन T20 क्रिकेट, शुरू में हमने ऑफन देन नॉट जो देखा है वो ये है कि रिजवान डोमिनेट करते हैं और बाबर अपना टाइम लेके सिंगल 4-5 ओवर के बाद ही स्टार्ट्स टू डोमिनेट, और कई दफा ये होता है कि दोनों की लगनी शुरू हो जाती है। सो अगर आप बाबर को उनके साथ ओपन कराएंगे तो फिर बाबर के ऊपर प्रेशर आ जाएगा। सो आपको अब्दुल्ला शफीक वेल राउंडेड प्लेयर है, टेक्निकली बहुत बेहतर है और उसको चौके छक्के और सिंगल्स करनी आती है। सो आई थिंक ही विल बी अ वेरी गुड इंक्लूजन अगर उनको टीम में खिलाया जाता है। समी, जिस तरह एशिया कप में अब्दुल्ला शफीक को इन्होंने खिलाया, आप समझते हैं अब्दुल्ला शफीक जो है और राइट हैंडेड लेफ्ट हैंडेड कॉम्बिनेशन भी आ जाएगा ओपनर्स में, तो आप समझते हैं अब्दुल्ला शफीक इस पिच पर, हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम की इस पिच पर सक्सेसफुल हो सकते हैं? आई होप सो कि वो आज खेलने पर और परफॉर्म करें, पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा होगा। टेक्निकली बड़े साउंड बैट्समैन है, लेकिन बात वहीं आ गई कि अगर आप देखें जैसे आमिर भाई ने कहा है कि बाबर के आने से थोड़ा प्रॉब्लम तो होगा ओपनर को, लेकिन मैं समझता हूं कि बाबर का आप रिसेंट रिकॉर्ड देखें तो वो स्पिनर के खिलाफ भी थोड़ा स्ट्रगल करते हुए, तो क्यों ना आप उसी जगह यूज किया जाए, प्लेयरों को रोल ऐसा दिया जाए जहां वो ज्यादा कंफर्टेबल है। यही मैं कह रहा हूँ, टीम मैनेजमेंट जरा सा अगर सोचे काम करे कि आपने प्लेयर को आउट ऑफ फॉर्म, देखें ये पहला प्लेयर नहीं है ना आखिरी प्लेयर, आउट ऑफ फॉर्म होते हैं प्लेयर, लेकिन आपने ऐसी जगह उसको यूज करना है जहां वो चांसेस ज्यादा उसके सक्सेसफुल होने के। तो मेरे ख्याल में बाबर टेक्निकली साउंड है, इस वजह से मैं कह रहा था कि वो ओपन है और फखर जमान को ऐसी जगह यूज करें जहां वो स्पिनर को आउट कर सके। क्योंकि अब हमने एक बात की थी इस समय, वो ये थी कि अच्छे प्लेयर को बैट बॉल की जरूरत नहीं होती, इमाम को बैट बॉल की जरूरत होती है। इस पर हम मजीद बात करेंगे, लेकिन हम जोश जगादे में एक ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो गुफ्तगू के सिलसिले को आगे की तरफ बढ़ाएंगे। इंग्लैंड बैटिंग कर जी, ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर जोश जगा दे एक्सप्रेस न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन, और इसमें हम आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट कैप्टन आमिर सुहेल और फॉर्मर टेस्ट फास्ट बॉलर मोहम्मद समी। पाकिस्तान बमुकाबला श्रीलंका, और जिस तरह आपने एक्सप्रेस न्यूज़ पे देखा कि दर्शन शनाका ने टॉस जीतकर पहले खुद बैटिंग करने का फैसला किया है और पाकिस्तान को टारगेट चेज करना पड़ेगा। आमिर, कैसे देखते हैं कि टॉस जीतकर वो पहले खुद बैटिंग कर रहे हैं? क्रिसमस अराइव्ड अर्ली फॉर श्रीलंका। इस पिच के ऊपर टॉस जीतना जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट था। आप ये देखिए कि दूसरे इनिंग्स में यहाँ पे स्कोर करना थोड़ा कदरे मुश्किल होता है। अगर आप पाकिस्तान वर्सेस हॉलैंड की बात, ठीक है हॉलैंड की जो बैटिंग लाइनअप है इतनी इस्टेब्लिश नहीं है, अकम्प्लिश नहीं है, लेकिन फिर भी जो हमने साइंस देखे यहाँ पे गेंद जो है थोड़ा सा फंसना शुरू कर देता है। तो आई थिंक श्रीलंका के लिए तो बड़ा अच्छा हुआ है, पाकिस्तान के लिए बहुत जरूरी कि हम उनको 250 से पहले जो है उनको पकड़ के रखें। आप सभी कैसे देखते हैं?
जी हाँ, बिल्कुल। देखें, ये टॉस से बड़ा वाइटल था। अगर आप देखें श्रीलंका की लाइनअप, तो उन्होंने एक फास्ट बॉलर भी ड्रॉप किया और स्पिनर ऐड ऑन किया है, तो वो समझते हैं कि विकेट थोड़ा सा ब्रेक करेगा और थोड़ा सा मुश्किल होगा। और मेरे ख्याल में टैक्टिकली भी उन्होंने सोचा है कि स्पिनर ज़्यादा इफेक्टिव होंगे पाकिस्तान के खिलाफ। लेकिन ये कि पाकिस्तान को आज अच्छी बॉलिंग करनी पड़ेगी। हसन अली ने पहला मैच अच्छा किया है बॉलिंग पे। हारिस रऊफ अभी 2-3 मैचों से अप टू द मार्क नहीं रहे, लेकिन आज इन दोनों का रियल टेस्ट है। ये दोनों अच्छी बॉलिंग करेंगे और हमने कम टोटल पे आउट किया तो चांसेस ज्यादा है, वरना सेकंड बारी में हमें मुश्किलात हो सकती हैं। आमिर, अब्दुल्ला शफीक का इंक्लूजन, उसको कैसे, फखर जमान को आपने ड्रॉप कर दिया, आप उसको 11 मैचेस, मैंने तो 11 का स्टैट्स बताया था कि 11 मैचेस में 202 रन और फिर 10 मैचेस का अलग स्टैट्स। देखिए, इससे क्या हुआ है कि आपका जितना भी कोचिंग स्टाफ है, स्पेशली जो बैट्समैन के साथ वर्क करता है, एंडियो पुटिक, वो एक्सपोज हुआ। हाँ। दूसरा, आपके जो सिलेक्शन कमेटी है वो फाउंड आउट हुई है। वो इस तरह कि आपको ये नहीं पता प्लेयर का कि अगर ये इस तरह स्ट्रगल कर रहा है तो क्या इतने बड़े इवेंट में जाके ये प्रेशर हैंडल करेगा और फॉर्म में वापस आ जाएगा। एक लंबा बैट पैच था और ये आपने चांस लिया है। ये आपका वो जो डिसीजन नहीं होता जो मल ओवर करके और कॉन्क्रीट डिसीजन करते हैं, ये वो नहीं था। सो दोनों तरफ से जो है आपको ये एक्सपोज होते नजर आए कि क्रिकेटिंग जो नॉलेज है उसको लैक कर रहे थे। तो इसका मतलब ये हो कि इमाम जो है वो अब इमाम के लिए चैलेंज होगा आमिर, अगर नहीं देखिए, अब इमाम के ऊपर प्रेशर आएगा। देखिए, अब नए ओपनर आए हैं, अब आप देखिएगा क्या वो नया बॉल पहला बॉल खेलते हैं, ये भी देखना होगा। ये देखना है ना। पहले फखर जमान खेलते रहे, सीनियर पार्टनर जो होता है वो कहता है अच्छा बच्चे 2-3 ओवर तुम आराम से खेलो, I'll take over। अब देखना है कि वो किस माइंडसेट के साथ आते हैं। समी, अब जिस तरह से श्रीलंका ने टॉस जीतकर पहले खुद बैटिंग कर रहे हैं, पिछले मैच में उन्होंने 326 रन बना डाले थे अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, और ऐसी कंडीशन बनाए जब आपके सामने एक बड़ा टोटल लगा हो 428 और उसके जवाब में इतने रन बनाना, आप समझते हैं कि इसका एडवांटेज पूरा लेगी श्रीलंका टीम कि टॉस जीतकर जो पहले बैटिंग कर रही है, ताकि पाकिस्तान को अंडर प्रेशर लाया जा सके जब पाकिस्तान बैटिंग करे? जी हाँ, बिल्कुल। उनके ध्यान में यही है कि अगर बोर्ड पे हम अच्छा टोटल स्कोर करते हैं तो पाकिस्तान टीम को ज़रूर अंडर प्रेशर कर सकते हैं। और बात जहाँ तक है कि पाकिस्तान टीम में आपको पता है कि शुरू से ही आपको प्रॉब्लम नज़र आ रहे हैं कि ओपनर नया आया है, मतलब अपोजिशन को दिखता है कि ओपनर नया आया, आउट ऑफ फॉर्म है। जैसे कहा है कि क्वेश्चन मार्क है पूरी टीम मैनेजमेंट पे, सिलेक्शन पे कि एक बंदा इतना आउट ऑफ फॉर्म था और अचानक आया, वर्ल्ड कप एक मैच खेला है, देखें ड्रॉप कर दिया आपने। जी हाँ, देखें कि एनवायरनमेंट बनाना पड़ता है। जीत ऐसे नहीं आती थी ग्राउंड में आपने खेला, एक ड्रेसिंग रूम का कल्चर होता है, एक एटमॉस्फेयर होता है। अगर एक मैच के बाद लड़के ड्रॉप हो तो जाहिर सी बात है प्लेयर भी मोरली डाउन होता है। तो अब यही चीज़ है कि एक को देख के फिर वही मैसेज पूरा ड्रेसिंग रूम में चलता है। तो मेरे ख्याल में बहुत गलत डिसीजन है कि एक मैच के बाद ड्रॉप किया, या तो उनको लेके नहीं जाना चाहिए था या मजीद और लंबा रन देते। चीफ सेलेक्टर भी तो वहाँ पहुंचे हुए हैं, क्या चीफ सेलेक्टर इस चेंज के लिए पहुंचे हैं? उन्होंने तो टीम मुंतखब करके दे दी 15 रुकने की। वो इंडिया इसलिए गए हैं कि वो अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करें इंडिया में जाके। एक 12 रुकनी सपोर्ट स्टाफ ऑलरेडी मौजूद है, 13वें आदमी की क्या जरूरत थी आमिर? अगर वहां पर एंडियो पुटिक बैटिंग कोच है, यकीनन इंतजाम जो है वो टिप्स भी देते होंगे, इसमें कोई शुबा नहीं है कि वो नेट्स में टिप्स भी दें। बैटिंग कोच एंडियो पुटिक, ग्रांट ब्रैडबर्न, फिर मिकी आर्थर, एक लंबी फौज है। मॉर्कल के बारे में तो जो है वो टाइम जो है खुद ही बताएगा, इसके साथ डील कर लेगा। लेकिन यह है कि अब जो आपके पास है, अब अब्दुल्ला शफीक आए हैं, इनके साथ एक जो पॉजिटिव चीज है, लास्ट मैच जो पाकिस्तान के लिए खेले हुए हैं, इन्होंने 50 रन किए। अब देखिए, जो प्लेयर रन कर रहा है आप उसको उस मैच के फौरन बाद जो है ड्रॉप कर देते हैं। ये गलत है। हाँ, जो सही फैसला होता कि अब्दुल्ला शफीक को हमने अपॉर्चुनिटी दी, इन्होंने 50 रन किए, एशिया कप में 50 रन किए ना, आखिरी मैच जो खेला पाकिस्तान उसी में 50 किए हैं, एंड दैट टू अगेंस्ट श्रीलंका किए। उसके बाद हक क्या बनता था कि उनको अगला मैच इंटरनेशनल मैच नजर नहीं आ रही, अगला मैच उन्हीं को खेलना था क्योंकि उनका कॉन्फिडेंस क्या ज्यादा था। अब इमाम अनफिट थे, उससे पहले इमाम अनफिट थे, वो नहीं खेले। अब क्या होगा, अब्दुल्ला शफीक को दोबारा से स्टार्ट करना पड़ेगा। देखिए, एक चीज सबको अंडरस्टैंड करनी है कि आप प्लेयर को थोड़ा सा खिला के उसके ऊपर इन्वेस्ट करते हैं। शुरू में आप प्लेयर को अलाउ करते हैं अपने लिए खेलने, जब वो एस्टेब्लिश हो जाता है तो वो फिर टीम के लिए खेलता है।
अब जब हम लोग इस तरह की चेंजेस और इस तरह का माइंडसेट करेंगे तो प्लेयर जो है वो अपनी पोजीशन के लिए खेलेगा, वो टीम के लिए नहीं खेलेगा। ये जो स्क्वाड है पाकिस्तान का, इमाम उल हक, अब्दुल्ला शरीफ, एक ही चेंज है, इफ्तिखार, फिर नवाज, शादाब खान। इफ्तिखार पिछले मैच में इतने नहीं चले थे, लेकिन नवाज और शादाब ने बैटिंग करके पाकिस्तान के स्कोर आगे की तरफ बढ़ाया था। हसन अली, हारिस रऊफ, सऊद शकील। सऊद शकील विल बी द प्लेयर टू वॉच, क्योंकि उसने पिछले मैच में भी 75 रन किए थे, 68 रन किए थे, और आज भी उसके ऊपर बहुत डिपेंड करता है। इस बैटिंग लाइनअप को, मिडिल ऑर्डर को आप कैसे देखते हैं? मेरे ख्याल में देखें, मिडिल ऑर्डर में रिजवान है और सऊद है, ये बड़ा क्रूशियल पार्ट अपना अदा करेंगे, क्योंकि अगर आप देखें श्रीलंका की काफ़ी स्पिनर हैं, तो ये दोनों जो हैं, आपको पता है कि स्ट्राइक रोटेट करते हैं, इम्प्रोवाइज करते हैं, तो इन दोनों का रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि स्पिनर को अच्छा खेलता है। और देखें, हमें और आइडेंटिफाई करने चाहिए थे। आपको पता था इंडिया अपने वर्ल्ड कप खेलने जा रहे हैं, तो आपको तैयार क्या, आपको पता है कि स्पिनर आएंगे बीच में और एंड में, आपको थोड़ी तैयारी करनी थी कि वो ऐसे बैट्समैन चाहिए जो स्पिनर के खिलाफ दोनों तरीके से खेलें, अग्रेसिव भी खेल सकें, मनूवर भी कर सकें। तो मेरे ख्याल में देखें, सऊद शकील तो अभी इंडक्ट हुए, तो कहीं ना कहीं जाके हमें इफ्तिखार तो पिंच हिटर है, इफ्तिखार को तो नीचे के लिए इसलिए रखा है कि वो जाके हिटिंग करेगा, तो फिर फंस के खेलने वाला कौन बचा? आमिर, मिडिल ऑर्डर में कौन बचा फंस के खेलने वाला? होप करें कि बाबर जो है वो पूरे ओवर खेले। मैं तो समझता हूं कि बाबर आजम को जो रोल इधर अपने आप को देना है कि नो मैटर व्हाट, मैं जब भी मेरी बारी आएगी, मैंने पूरे जो है 50 नहीं तो 45 ओवर खेलने हैं और फाउंडेशन ले करने हैं कि जहां पे आके अग्रेसर। आप देखिए, शादाब को आपने टीम में रखा हुआ है चौके छक्के मारने की एबिलिटी के ऊपर। नवाज को किस लिए रखा गया है? बॉलिंग के लिए, छक्के के लिए। हाँ, लेकिन तो सारे इफ्तिखार, शादाब, ये सारे हैं। नवाज। तो अगर सेंसिबली खेलते हैं बाबर आजम, तो आपके पास ये स्ट्राइकर हैं तीनों जो आपके लिए अच्छा कर सकते हैं। और देखें की ये है कि उनके फास्ट बॉलर जो हैं वो इतने तगड़े नहीं है। पाथराना डेंजरस बॉलर है, इसमें कोई शक नहीं है। दूसरे जो बॉलर है मधुशंका, उनको अटैक करना है। उसके बाद जो उनके धनंजय डिसिल्वा है, अगर आप उनको अटैक करके स्कोर कर लेते हैं तो कप्तान बेबस हो जाएंगे। तो आपने जो है वो सही तरह से माइंडसेट और स्ट्रैटेजी के साथ बैटिंग करनी है, आपके चांसेस हो सकते हैं। देखिए समी, जिस तरीके से बात आमिर कर रहे हैं कि अगर हम श्रीलंका की प्लेइंग 11 भी देखें तो 2 स्पिनर्स उनके पास हैं मेन, वेलालगे और थिक्शाने भी जो है वो काफी ले ऑफ के बाद आ रहे हैं, इंजर्ड थे, पिछला मैच भी नहीं खेले। वो 2 स्पिनर फिर आमिर कह रहे हैं कि अगर आपने टारगेट करना है तो धनंजय डिसिल्वा को, जो बेसिकली बैटिंग ऑलराउंडर है, बैटिंग वो अच्छी करता है लेकिन उससे वो बॉलिंग कराते हैं। इस हवाले से आप क्या समझते हैं कि स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? स्ट्रेटजी तो यही होनी चाहिए कि सबसे पहले कि कोशिश करें इनको कम से कम टोटल पे आउट करें। देखें, उसके लिए बॉलिंग का बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हसन अली एक ले ऑफ के बाद आ रहे हैं, हारिस रऊफ रिसेंटली इतनी ज़्यादा विकेट टेकर में नहीं है। फिर स्पिनर आपको पता है ये भी हमारे इतने ज़्यादा विकेट अभी नहीं ले रहे। मिडिल ओवर, ये मिडिल ओवर का जो पार्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा आज, कि हमारे स्पिनर किस तरह की बॉल करते हैं, क्योंकि सारा ज़्यादा मैच डिपेंड करेगा कि आपने शुरू में अगर आउट कर भी लिया तो आपको मिडिल ओवर जो है वो विकेट के पीछे जाना पड़ेगा, क्योंकि ये विकेट ऐसा लग रहा है कि ये वो इतना हाई स्कोरिंग नहीं लग रहा, तो आपको कहीं ना कहीं जाके थोड़ा सा विकेट बाई करनी पड़ेंगी। जो दिल्ली में था, अच्छा पॉइंट रेज किया इन्होंने, स्पिनर्स, और वो स्पिनर को अच्छा खेलते हैं, तो स्पिनर को बॉलिंग जो है अच्छी करनी पड़ेगी। देखें, और तीसरा जो बॉलर है जिसको टारगेट करना, उनके कप्तान है। अगर आप उनको टारगेट करते हैं तो उनकी जो डिसीजन मेकिंग है वो हैम्पर होगी। सही, शनाका जो उनका कप्तान, लेकिन उसकी फॉर्म तो वापस आ गई है। हमें पिछले मैच में उन्होंने 70 ऑड रन स्ट्रगल किया उन्होंने, हाँ स्ट्रगल किया, खड़े रहे और आखिर पे उन्होंने हेल्प किया अपनी टीम को वो 300 से ज्यादा रन बना जाए। डेंजरस प्लेयर हैं। देखें, इनके जो इनिंग्स देखी हुई है, इन्होंने इम्पॉसिबल सिचुएशन से अपनी टीम को टीम्स लाइक ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैचेस जितवाए हुए हैं। तो जब इनकी लगनी शुरू होती है तो लगती जाती हैं फिर। सो ही इज एन एबल ऑलराउंडर। परसिस्ट तो किया ना श्रीलंका ने, नहीं उनको ड्रॉप कर दिया। जिस तरह हम लोग अभी फखर अगर नाकाम हुआ तो ड्रॉप कर दो, उन्होंने उसको पहले खबरें आ रही थी कि जी वर्ल्ड कप से ड्रॉप कर देंगे, एशिया कप अच्छा दी गया शनाका का, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने परसिस्ट किया और उसने रन करके दे दिए बिल्कुल पहले मैच में किया, और ये उनके लिए एक अच्छी चीज है। बाकी प्लेयरों में भी कॉन्फिडेंस आएगा। देखिए, ओपनर्स जो हैं उनको कॉन्फिडेंस आता है नंबर 3 नंबर 4 बैट्समैन को देख के, यार अगर इनकी फॉर्म है तो वो अंदर जाते हैं, दिलेरी के साथ खेलते हैं। और जो नीचे वाले बैट्समैन हैं लाइक नंबर 3 नंबर 4 जो हैं, वो जब उनको ये पता होता है कि
5वें और 6ठे नंबर वाला जो है वो इनिंग्स को संभाल लेगा, वो भी जाके दलेरी से खेलते हैं। सो इट्स ऑल अबाउट टीम सही, एंड ऑफ द डे इट्स टीम। सो इनके जो टॉप ऑर्डर बैट्समैन है वो एक दूसरे को बहुत ज्यादा दे रहा है, और चारित श्रीलंका बॉल भी कर रहे थे, उसने आउट भी किए थे। लेकिन समी इनको देखें, निसांका, कौशल परेरा, फिर उसके बाद चरित श्रीलंका, फिर धनंजय डिसिल्वा, सधीरा, ये बड़े अच्छे बैट्समैन हैं, समारा विक्रमा, उसके अलावा शनका। तो ये बैटिंग तो उनकी अच्छी है, ठीक ठाक बैटिंग है श्रीलंका की। जी हाँ, बैटिंग में उनका अगर आप देखें कहीं ना कहीं एक्सपेक्टर दिखता है, लग रहा है इनके बैट्समैन बहुत जबरदस्त है। अगर बैटिंग डिपार्टमेंट देखें तो भी बहुत अच्छा है। ठीक है आमिर, ये बताइए अब आपके इस बैटिंग लाइनअप को देखते हुए, और वो ठीक शाना भी बैटिंग कर लेता है अगर जरूरत पड़ती है, लेकिन आज जो है ना कुशाल परेरा से समहाउ जो है डर लग रहा है, बड़ा खतरनाक बैट्समैन है ये, खामोश है हाँ। बल्ले के साथ अभी और बैट्समैन बड़ा खतरनाक है, बहुत खतरनाक, और इतनी जल्दी से रन्स बनाता है और डोमिनेट करता है। तो होपफुली ये जल्दी आउट हो जाए, होपफुली। अच्छा, आप टारगेट कितना देखते हैं कि श्रीलंका ने पाकिस्तान को पहले खिला रहा है ना? देखिए उनकी जो बैटिंग की एबिलिटी है 300 की तो है, अच्छा, लेकिन हमारा जो एम है और जो जॉब इन हैंड है वो हमने मेक श्योर करना है 240-250 इसके आसपास जो है हम इनको आउट करें, और उससे यह है कि बैटिंग के ऊपर प्रेशर नहीं आएगा। और आज मॉडर्न डे क्रिकेट में 5 एंड ओवर जो है विद रूल्स एंड रेगुलेशंस इतना कोई चैलेंज नहीं होगा। समी, पाकिस्तान पहले बैटिंग कर रहे हैं आपकी, क्योंकि गुज़िश्ता मैचेस हमने देखे श्रीलंका बैटिंग कर रहे हैं ना, हाँ, श्रीलंका चोज टू बैट फर्स्ट। हमने गुज़िश्ता मैचेस देखे कि 300 या उससे ज़्यादा रन्स बने। तो अब आप कितना टारगेट श्रीलंका दे पाकिस्तान की इस बैटिंग लाइनअप को? अंडर लाइट्स पाकिस्तान की बैटिंग आएगी, पाकिस्तान की बैटिंग थोड़ी सी शेकी भी है, ओपनर को चेंज किया है, फिर उसके बाद बाबर पिछले मैच में उन्होंने 18 गेंदें खेली, 5 रन किए, थोड़ा सा वो अंडर प्रेशर होंगे। कितना टारगेट पाकिस्तान दे के सेफ हो पाकिस्तान, फिर उसके बाद श्रीलंका को आउट कर सके? श्रीलंका देखें पहले बारी कर रहा है तो मेरे ख्याल में देखिए विकेट यहाँ पे काफी फ्लैट है, लेकिन मेरे ख्याल में 260-270 तक पाकिस्तान के पास केबल है कि ये चेज डाउन कर दे। लेकिन 300 पे पाकिस्तान को बहुत अच्छी बारी करनी पड़ेगी। देखें स्पिनर इनके थ्रेट है, आपको चूज करना पड़ेगा कि किस बॉलर पे आपने अटैक करना है, मेथोडिकली खेलना पड़ेगा। फिर जैसा आपने कहा ओपनर नया है, तो यही है कि लीडरशिप रोल, देखिए ड्रेसिंग रूम में एक रोल होता है हर किसी का, तो रोल डिफाइन करने पड़ेंगे, आपको टारगेट करने पड़ेंगी सर्टन स्टेज ऑफ द प्ले कि आपने कहाँ टारगेट करना है, कहाँ आपने थोड़ा सा स्टेबल होना है। आमिर, अगर पिच को देखें, पाकिस्तान सेकंड बैटिंग करेगा, तो सेकंड बैटिंग में थोड़ा सा पिच की सिचुएशन तब्दील होगी? आप तो हमने ये बात की है कि इस पिच के ऊपर गेंद ग्रिप करता है। अच्छा, और देखें फ्लैट तो है पिच, फास्ट बॉलर का गेंद बल्ले पे आता है, लेकिन जब आप स्पिनर की बात करते हैं, फिंगर स्पिनर कल आर्यन दत्त उनका गेंद स्पिन हो रहा था, और भी बॉलर्स ने जिन्होंने बॉल किया उनका गेंद टर्न हुआ। आप देखें सेंटन आते हैं, 5 आउट किए यहाँ पे सेकंड इनिंग्स में। सो सेकंड इनिंग्स में स्पिनर को डील करना इतना आसान नहीं होगा, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ 260, 250, 260 उससे ऊपर गया तो फिर पाकिस्तान के लिए मुश्किल चैलेंज आएगा ना, फिर चैलेंज आएगा, क्योंकि उनके पास स्पिन ऑप्शन बढ़िया है, और उनको बड़ा इस मैच में कॉन्फिडेंस ये होगा कि उनके पास टिक्शाना है। 3 स्पिनर्स खेलने हैं उनके पास, और चौथा धनंजय, 5वां जो है वेला लगे, ठिकशाना, धनंजय, और 5वां उनका, चौथा उनका चरत श्रीलंका, वो भी ठीक ठाक बॉल कर रहे हैं। तो इस हिसाब से तो उनके पास 4 स्पिनर मौजूद है समी। जी हाँ बिल्कुल, ये जैसा अमर मैंने बात की कि मोर देन 250-60 हमें चेज करना पड़ा तो एक चैलेंजिंग होगा। सही, लेकिन ये कि आप एक्सपेक्ट करते हैं कि पाकिस्तान टीम रिसेंटली हम देखें काफी अरसे से इसी वेन्यू पे हम प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, फिर एक मैच तो मेरे ख्याल आप कंडीशन से अमांग हो गए होंगे और इनको आज डिलीवर करना पड़ेगा। लेकिन असल मुकाबला आज होगा। नेदरलैंड का मैच तो चले वो एक आसान मैच था, लेकिन असल आज से टेस्ट शुरू होगा वर्ल्ड कप में। बिल्कुल, आज से आपको जो है आपका ये जो चैलेंज हम कह रहे थे कि आपने इन टीमों के खिलाफ 4 मैचेस जीते हैं, और आज आपका ये बड़ा चैलेंज आया श्रीलंका, और उसको आप अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। पिछले मैच में बड़ी मार खा के वो आए हुए हैं, तो दिल बी फीलिंग हर्ट, और यहाँ पे आके हर चीज को वो
करेक्ट करने की कोशिश करेंगे और अपने आप को रिडीम करने की कोशिश करेंगे। टीमें आ चुकी हैं और वो जो ट्रेंड अब आईसीसी ने सेट किया है, जिस तरह फुटबॉल में भी यही होता है ना कि बच्चों को साथ लेकर आते हैं, हाथ पकड़ कर खड़े होते हैं, इस तरह से बच्चे क्रिकेट का शौक होता है वो खड़े हुए हैं वहाँ पर। और उसके अलावा एक और इन्होंने ट्रेंड सेट किया है कि बहुत बड़े बड़े परचम है, जैसे जो भी टीमें पाकिस्तान का बहुत बड़ा परचम है, कई लोग उसको पकड़ के खड़े हुए हैं। और इसी तरीके से श्रीलंका का परचम भी, अभी तो खैर फिलहाल श्रीलंका का तराना बजाया जा रहा है, जब पाकिस्तान का तराना बजाया जाएगा तो यकीनन हम आपको ले चलेंगे हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम। लेकिन हम आपको बताते चलेंगे श्रीलंका ने टॉस जीता है और टॉस जीतकर उन्होंने खुद पहले बैटिंग करने का फैसला किया है। हम अपने एक्सपर्ट से यही बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान को कितना टारगेट तक इनको कितना रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए श्रीलंका को कि 260 270, अगर इससे ज़्यादा होगा तो आमिर सोहेल और समी दोनों की ये राय है कि अगर इससे ज़्यादा हुआ तो पाकिस्तान के लिए चैलेंजिंग होगा, मुश्किल होगा लेकिन चैलेंजिंग होगा। आमिर, अभी जो नया गेंद पिछले मैच में भी हसन अली ने किया था शाहीन शाह अफरीदी के साथ, इस मरतबा भी शाहीन शाह अफरीदी के साथ हसन अली करेंगे? देखिए, हसन अली को बड़ी अच्छी बॉलिंग करनी पड़ेगी और ठीक है उन्होंने अच्छे बॉल किए अगेंस्ट नेदरलैंड, लेकिन क्वालिटी ऑफ बैटिंग वाज़न्ट देयर। लेकिन इस मैच में उनका रियल टेस्ट होगा कि अगर उनको प्रेफर किया जा रहा है ओवर मोहम्मद वसीम और इनको वर्ल्ड कप में लेके आया गया बाकी बॉलर्स को छोड़ के, तो आज इनका टेस्ट होगा और इनको अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा बाय पिकिंग अप विकेट। नए बॉल के ऊपर अगर आप विकेटें लेते हैं तो स्पिनर्स के लिए आसानी पैदा करते हैं, और स्पेशली विद द फैक्ट कि फास्ट बॉलर्स के ऊपर ओनस इसलिए है कि आपके स्पिनर्स अच्छा नहीं कर रहे। तो अगर आप ऊपर से आउट कर देंगे तो स्पिनर्स को कॉन्फिडेंस मिलता है कि हाँ यार आज हमारे पास मौका आया, जरा बड़े दिल के साथ बॉलिंग। ऊपर से आउट करने की बात की, आप भी फास्ट बॉलर हैं, जो शाहीन शाह अफरीदी के बारे में कहा जा रहा है कि इब्तिदाई ओवर्स में वो विकेट लेने के एक्सपर्ट होते जा रहे हैं, लेकिन पिछले मैच में इब्तिदाई ओवर्स में तो विकेट नहीं ली, तो इस मैच में शाहीन शाह अफरीदी का भी इम्तिहान होगा क्योंकि बड़ी टीमों के खिलाफ उन्होंने हमेशा अच्छा परफॉर्म किया। जी हाँ, बिल्कुल इम्तिहान है और मेरे ख्याल में आज गेयरअप करना पड़ेगा काफ़ी लड़कों को। शाहीन शाह अफरीदी हैं, हसन अली आए कम बैक, हारिस रऊफ बात की कि 2-3 मैच से थोड़ा सा पैच उनका खराब गया, तो बॉलिंग का इम्तिहान है। आज इफ्तिखार से भी बॉलिंग करा सकते हैं क्योंकि उनके पास लेफ्ट हैंडेड काफ़ी है श्रीलंका। जी हाँ बिल्कुल, आज इफ्तिखार से भी बॉलिंग ख्याल करानी चाहिए क्योंकि स्पिनर को तो वैसे ही हेल्प कर रहा है विकेट। और अगर आप देखें तो टीम को थोड़ा सा उठना पड़ेगा, जिस तरह हमने पिछले मैच में नेदरलैंड के खिलाफ थोड़ा अग्रेसिव खेला है, इसी तरह हमें शल से बाहर आना पड़ेगा, हमारे बॉलर्स को भी और बैट्समैन को भी। लेकिन बॉडी लैंग्वेज हमें नेदरलैंड के खिलाफ वो नहीं लग रही थी कि जो चैंपियन टीम की होनी चाहिए। वो बिल्कुल सही आपने स्पॉट किया, वो फीलिंग नहीं आ रही थी, उसकी वजह प्रेशर में बहुत है। देखिए, आप शाहीन शाह अफरीदी की बात कर रहे हैं, शाहीन शाह अफरीदी के खिलाफ अब ओपनर्स हैं, उन्होंने एक मेथड ड्राइव कर लिया है कि ये नया गेंद अंदर लेके आता है, वो लेग स्टंप के ऊपर रह के तो वो उसको खेल रहे हैं और वो अंदर ही लिए आ रहे हैं। पाकिस्तान का कौमी तराना तो बजाया गया, लेकिन आपने देखा कि एक शायकीन क्रिकेट में से एक आदमी जो भारतीय टीम की टी शर्ट पहने हुए था और पाकिस्तान का परचम लिए हुए था, तो ये चीज, ये फैक्टर आमिर बहुत मिसिंग होगा। ये मिसिंग तो है, कोई सपोर्ट नहीं है ग्राउंड के ऊपर पाकिस्तान के लिए, लेकिन वो शाहीन शाह अफरीदी के पॉइंट की तरफ मैं आना चाहता हूँ, बड़ा इंपॉर्टेंट है। सारे बैट्समैनों ने वर्क कर लिया हुआ है कि ये नया बॉल अंदर लेके आते हैं। आपने इंडिया के खिलाफ भी देखा होगा जब उनको काफी ज्यादा चौके लगे, जब 300 से ज्यादा स्कोर हो गया। इनको अब जो करने की जरूरत है, अपना माइंडसेट चेंज करना है। अब इनको पक्का करके गेंद अंदर लेके आना। ये अगर मिडिल स्टंप से गेंद को बाहर निकालते हैं, एंगल अवे करते हैं, अगर बैट्समैन लेग स्टंप की तरफ रुका हुआ है, अंदर आने के इंतजार में है, तो वहां पे अगर गेंद बाहर निकलता तो एज लगने के चांसेस हैं, और वहां से आप बैट्समैन को दोबारा से ऑफ स्टंप की तरफ लेके आए और फिर अंदर लेके आए ताकि आपके आउट करने के ज्यादा चांसेस हों। जब तक आप अपना माइंडसेट नहीं चेंज करेंगे, क्योंकि लोगों ने वर्कआउट कर लिया, आपने सरप्राइज एलिमेंट लेके आना है, वो हमने मिस देखा है शाहीन शाह अफरीदी। आखिरी एक जुमले में बताइए समी के बॉलिंग, नया गेंद तो हसन अली करेंगे, शाहीन शाह अफरीदी, इब्तिदाई 5-10 ओवर बड़े इंपॉर्टेंट है। अगर पाकिस्तान अर्ली विकेट लेता है तो डेफिनेटली श्रीलंकन टीम विल बी अंडर प्रेशर। जी हाँ बिल्कुल, हमें विकेट लेनी पड़ेंगी। ये इस तरह का विकेट है, मैंने बताया इस वर्ल्ड कप में कि रिस्ट्रिक्ट करना थोड़ा ज़्यादा मुश्किल है अनलेस कि आप विकेट लें। बाकी आमिर भाई ने बात की थी शाहीन के साथ में एक और प्रॉब्लम देखा, थोड़ा टेक्निकली बॉल वो थोड़ा वाइड ऑफ द क्रीज जाके कर रहे हैं, इसलिए उनका सिर्फ रिस्ट से स्विंग हो रहा है, तो थोड़ा सा इनको बॉडी टारगेट की तरफ करनी है,
क्लोज अप द स्टंप आना है तो उनके चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। अब देखते हैं कि शाहीन शाह अफरीदी किस तरह की बॉलिंग करते हैं। श्रीलंका ने टॉस जीता है और टॉस जीतकर पहले खुद बैटिंग कर रहे हैं। हम एक ब्रेक की तरफ बढ़े और ब्रेक के बाद आमिर सुहेल और मोहम्मद शमी के साथ दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे। स्टे ट्यून टू एक्सप्रेस न्यूज। ब्रेक के बाद जोश जगादे में एक मरतबा फिर खुशामदीद और अच्छी खबर यह है कि पाकिस्तान ने दूसरे ही ओवर में विकेट हासिल कर ली। कौशल परेरा जो उनके ओपनिंग बैट्समैन है, लेफ्ट हैंडेड ओपनर है, वो आउटसाइड ऑफ स्टंप गेंद को स्ट्रोक खेलते हुए एज हुआ और मोहम्मद रिजवान ने कोई गलती नहीं की। हसन अली ने ब्रेक थ्रू दिया है। आमिर, पहले ओवर में दूसरे ओवर में विकेट गिरना यकीनन श्रीलंकन के लिए सांस पे सांस आया, सांस पे सांस आया। डेंजरस प्लेयर है कुशाल परेरा, और वही जो हम लोग का ट्रांसमिशन के स्टार्ट पे बात करते रहे कि आपको एज ए बॉलर आपको एंगल करना है बॉल। बैट्समैन, राइट हैंडेड बैट्समैन को ऑफ स्टंप के बाहर से अंदर लेके आना है और लेफ्ट हैंडर को ऑफ स्टंप की तरफ एंगल गेन करना है बाहर की तरफ। और पहले भी उन्होंने ट्राई किया। फर्स्ट बॉल जो उन्होंने हसन अली का खेला मिस किया, दूसरा वो अंदर लेके आए, तीसरा फिर एंगल किया बाहर, उनको विकेट मिल गई। सो ये अगर हमारे फास्ट बॉलर करते रहेंगे और गेंद को घुमाते रहेंगे तो पाकिस्तान के चांसेस हैं। लेकिन शाहीन की मैं फिर बात करूंगा, लेकिन निशांका जो है वो लेग स्टंप के बाहर खड़े हुए हैं और उनको वो अंदर लेके आए जा रहे हैं, अंदर लेके आए जा रहे हैं। चौका भी मिला। दो गेंद बाहर तो निकालो मिडिल स्टंप से, दो स्लिपें खड़ी हुई हैं, दो स्लिप्स खड़ी हुई हैं, तो उसका एडवांटेज तो आप लें। पक्का करके गेंद अंदर लेके आएंगे तो फिर आपको दोबारा से विकेटें मिलनी शुरू होंगी। एक ही चीज, इन स्विंग के ऊपर अब जो है उनको मेहनत करनी पड़ेगी टू गेट विकेट्स, और अगर लेके भी आना है तो आउटसाइड दी ऑफ स्टंप से अंदर आएगा तो फिर फायदा होगा। शमी, जिस तरह आप देख रहे हैं कि बाउंस भी मिल रहा है हसन अली को, गेंद थोड़ा स्विंग भी हो रहा है, फ्रेश पिच है, तो इसका एडवांटेज हमें लेना चाहिए ना इब्तिदाई ओवर्स में। जी हाँ, बिल्कुल, एक विकेट तो मिली है और मेरे ख्याल में अगर मजीद 2 विकेटें मिलेंगी तो बहुत अच्छा चांस हो जाएगा, क्योंकि न्यू बॉल जो है वो थोड़ा सा सीम और स्विंग हो रहा है अभी। तो मेरे ख्याल में कि इनको आउट करने लें 1-2 तो ज़्यादा अच्छा है। हसन अली ने जो विकेट ली थी और फिर उसके बाद उनके भी लेफ्ट आर्म जैनसन ने, जो दिखा रहे हैं कि जैनसन ने भी आउट किया था किस तरीके से। लेकिन आमिर, अब पाकिस्तान के लिए आप समझते हैं कि हारिस रऊफ को तो अभी नहीं लाना चाहिए। हारिस रऊफ देखिए, तो अभी जो आपने चीज देखी है कि गेंद थोड़ा सा ग्रिप हो रहा है पिच के ऊपर, थोड़ा सा स्पंजी सा बाउंस है, और देखिए इसमें कोई मजाक नहीं, ठीक है वाइड हुआ लेकिन 2 स्लिपें खड़ी हैं, आपको अभी शुरू से गेंद निकालना है। तो जेनसन की बात की आपने, देखिए गेंद पिच कहां पे हुआ है, आउटसाइड दी ऑफ स्टंप, और अंदर आ गया और अंदर आया। अगर आपने अंदर लेके आना है, अब आपको अपनी लाइन चेंज करनी पड़ेगी, फिर जाके बैट्समैन के ऊपर इफेक्ट आएगा, और स्पेशली वो बैट्समैन जो लेग स्टंप के बाहर से आपको खेलने की कोशिश कर रहे हैं उनके लिए बड़ी मुसीबत होगी। कौशल मेंडिस की विकेट, जिस तरह आमिर कह रहे थे, बड़ी इंपॉर्टेंट है। निशांका के साथ अभी वो आए, बैटिंग कर रहे हैं, तो इनकी विकेट पाकिस्तान के लिए एक टारगेट होगा कि इनको आउट करें, वरना ये हमेशा कंसिस्टेंट स्कोरिंग कर रहे हैं ये श्रीलंका के लिए। जी हाँ, बिल्कुल, बड़े कंसिस्टेंट रन स्कोरर है श्रीलंका के लिए, तो इनकी विकेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। और जैसे आमिर भाई ने कहा है कि शायद मेरे ख्याल में ओवर ट्राई कर रहे हैं। देखें, आप स्विंग जरूर करते हैं लेकिन अपनी लेंथ और लेंथ सेक्रीफाइस नहीं करते इस चक्कर में। तो अगर आप देखें तो अभी तक जितनी इन्होंने बॉलिंग की, मेरे ख्याल में एक ऐसी बॉल होगी जो सिर्फ विकेट को आउट कर रही होगी, बाकी सारी आउटसाइड लेग स्टंप या ऑफ स्टंप हुई है। थोड़ा सा इनको चाहिए ओवर ट्राई ना करें, अपना प्रोसीजर फॉलो करें। और ये वनडे क्रिकेट है, इतनी जल्दी आपको सब नहीं करना, आपको थोड़ा सा लाइन लाइन पे फोकस करना पड़ता है। आमिर, एक पाकिस्तान को थोड़ा सा ये एडवांटेज भी होगा, फ्रेश पिच है, डिफरेंट पिच पर मैच हो रहा है, और पिच थोड़ी सी हार्ड भी, आप देखेंगे 1-2 गेंदें अगर पिच पे पड़ के बाउंस भी मिला है, तो ये इब्तिदाई ओवर में पाकिस्तान के लिए अच्छा होगा। देखिए, इनिशियल ब्रेक थ्रू तो मिल गया आपको दूसरे ओवर में। अगर यहाँ पे स्पेशली कुशाल मेंडिस की विकेट आपको मिल जाती है अर्लियर ऑन, तो बैटिंग लाइनअप श्रीलंका की बैटिंग लाइनअप पे बहुत ज्यादा प्रेशर आएगा। देखिए, जो शाहीन शाह अफरीदी का नजर आ रहा है, हर गेंद पे आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेट माल्कम मार्शल जो ग्रेटेस्ट बॉलर रहे हैं, उनके साथ मेरी बड़ी दोस्ती थी, तो उनसे मैंने पूछा कि व्हाट इज द आर्ट ऑफ बॉलिंग, और सबसे पहले उन्होंने कहा कि मेरी अपनी एबिलिटी है लेकिन मुझे देखना है कि बैट्समैन क्या करना चाह रहा है, और उसके मुताबिक मैंने अडेप्ट करना है। हर गेंद के ऊपर आप आउट नहीं कर सकते, गेंद आपने 3-4 करने हैं बैट्समैन को फंसाने के लिए। हर ओवर में आपने 2 दफा चांस लेना है विकेट लेने का, पहले बैट्समैन को फंसाओ। सही। और जब आप हर गेंद पे आउट करने की कोशिश करोगे तो फिर
इसमें वाइड भी होंगे और रन्स भी लीक करेंगे। लेकिन जो फास्टेस्ट डिलीवरी अब तक हुई है शाहीन शाह अफरीदी 132, हसन अली तो 130 के अंडर ही बॉलिंग कर रहे हैं। एक्सप्रेस पेस के अलावा दिमाग की भी तो ज़रूरत होती है ना बॉलर को, कि खाली जोर लगाए तेज तेज गेंद करे। जो हसन अली ने दिमाग इस्तेमाल किया जिस तरीके से उन्होंने विकेट लिए, शाहीन शाह अफरीदी के लिए क्या कहेंगे आप? बिल्कुल जी, दिमाग तो चाहिए होता है, फिर वनडे क्रिकेट ऐसी है, थोड़ा सा ट्रैप करना पड़ता है। लेकिन ओवरऑल अगर मैं देखूं कि थोड़ा सा अगर जो मैं देखूं, मैनेजमेंट अभी तक मुझे लग रहा है लड़कों के साथ काम नहीं करी। दिस इज वर्ल्ड कप और मॉर्नी मॉर्कल है बॉलिंग कोच। जी हाँ, मेरे ख्याल में देखें हमें यहाँ पे बेस्ट परफॉर्मेंस चाहिए और ये लड़के ट्रेन भी जो सीरीज बायलैटरल सीरीज भी खेले थे इसीलिए खेले थे कि वर्ल्ड कप की तैयारी करें। और अगर आप देखें वर्ल्ड कप का अभी दूसरा मैच हो गया और अभी तक हमारे को 2-4 लड़के अपनी बेस्ट करते हुए नजर नहीं आए, तो थोड़ा सा वरिंग साइन है। क्योंकि ये जिस तरह से वर्ल्ड कप चल रहा है तो एक आध मैच भी आप पूरा खेले तो आप टेबल के थोड़ा पीछे रह जाएंगे। तो मेरे ख्याल में थोड़ा सा यहाँ पे काम करना चाहिए कि आपको लड़कों का बेस्ट आउटपुट किस तरह ले। अगर आप देखें अभी तक हमें टारगेट था कि हमें स्टंप पे बॉल करनी है। आपको पता है थोड़ा सा बॉल स्विंग हो रहा है, लो रह रहा है, अगर तो आप तो वो स्टंप में बॉल करनी है। ये गेंद आमिर सही इन्होंने लाइन बेहतर गेंद किया है। देखिए आप जब अपनी थिंकिंग थोड़ी सी ठीक है, एक रेपुटेशन है शाहीन शाह अफरीदी के नए बॉल के साथ ये पहले या दूसरे ओवर में स्ट्राइक करते हैं। देख कई दफा नहीं होता, जरूरी नहीं है वो। अब आपने उसी के ऊपर नहीं रहना, फिर आपने ये कहना ओके ये मैं पहले 2 ओवर में आउट क्यों नहीं कर रहा, मुझे इम्प्रोवाइज करनी है अपनी थिंकिंग। तो मेरा ख्याल है शाहीन शाह अफरीदी को ये सोचने की जरूरत है। मुझे लगता है छक्का मार दिया आमिर इन्होंने, चौका। अब वो देखिए वो चांस भी ले रहे हैं, हालांकि विकेट गिर गई है लेकिन वो बॉक डाउन नहीं हुए। देखें उन्होंने कहां से ये शॉट मारा है, ऑफ स्टंप के बाहर से। क्यों मारा? उनको पता है ये गेंद अंदर आना है, पहले से उन्होंने पहले से सोचा हुआ है कि अगर ऑफ स्टंप के आगे गेंद होगा और वो आगे फेंकेंगे तो हमने या तो ऑफ साइड पे मारना है या इधर खींचना है। उन्होंने भी तैयारी की हुई है। सो आई थिंक जिस तरह के ये कुसाल मेंडिस बैट्समैन है, इनको आप रोक तो नहीं सकते स्कोर करने से, समी आउट करना है। हाँ समी आप क्या कहेंगे? शाहीन शाह अफरीदी जिस तरीके से वो मतलब एक विकेट गिर गई है लेकिन वो खेल उसी तरीके से रहे कि जो उनका अपना स्टाइल है, और ये सबसे डेंजरस बैट्समैन है। कॉन्फिडेंस भी आता है, बॉलर का कॉन्फिडेंस थोड़ा सा कम होता है। आप इस तरह ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद को, तेज बॉलर है उसको आप मार दें मिड ऑन पे, बॉलर कितना डिमोरलाइज होता है इस तरह का। बाज़-औक़ात देखें डिमोरलाइज भी होता है, लेकिन बाज़-औक़ात अगर एज अ बॉलर देखें तो आपको लगता है कि चांसेस हैं आउट होने के अगर बैट्समैन गलत शॉट खेल रहा है। क्योंकि देखें अगर बॉल अभी स्विंग हो रहा है, सीम हो रहा है और ये अभी फ्रेश न्यू बॉल है, अगर यहाँ पे हम 1-2 विकेट लेते हैं, 1-2 हरी फरी शॉट अगर लगे और हम विकेट ले लें तो मेरे ख्याल में हम बहुत ऊपर आ जाएंगे श्रीलंका। अब देखते हैं कि पाकिस्तान को कितना टारगेट श्रीलंकन टीम देती है। एक विकेट उनकी गिर चुकी है और पाकिस्तानी बॉलर जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि विकेट हासिल की जाए। हम इसके साथ ही इस ट्रांसमिशन का इख्तिताम करते हैं। इंशाअल्लाह अगर जिंदगी ने वफा की तो रात 11 बजे आमिर सुहेल और मोहम्मद समी के साथ दोबारा हाजिर होंगे। मिर्जा इकबाल बेग और एक्सप्रेस न्यूज की पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।